यही ना करना है 11 नंबर। क्या है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सही है कि गलत है? यहां हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो हमारा tan जो है यहां पर देखो, पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसकी पुष्टि हम लोग करने जा रहे हैं। तो tan हमेशा सम्मुख भुजा, जैसे मान लो यहाँ पर थीटा है तो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा की बात करता है, इसमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 2 सेंटीमीटर, हो सकता है कि नहीं त्रिभुज में? बोलो, हो सकता है ना? तो जब tan का मान निकालेंगे यहाँ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 2 आ गए। और अगर यहां पर है ये मान लो है 1 और ये है 2, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं यह 0 से यहां पर 1 से बड़ा भी आ रहा है, 1 से छोटा भी आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर tan थीटा दिया हुआ है सदैव 1 से कम होता है। तो 1 से कम कहां आया, ये तो 1 से ज्यादा आ गया ना। तो यहां क्या हो जाएगा, असत्य है, असत्य है। चलो, जैसे ये a b c हो गया और ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर tan a की अगर बात कर लें, tan a की बात करते हैं तो क्या हो गया, 2/4 बराबर 1/2। अच्छा, एक और त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं, ए बी सी। ये हो गया 8 सेंटीमीटर और ये हो गया 2 सेंटीमीटर। अब यहां tan a की बात करते हैं, tan a बराबर 8/2 बराबर 4। तो ये यहां हम देख रहे हैं कि ये 1 से कम आ गया ये, और ये 1 से अधिक आ गया। मतलब मान जो होगा 1 से कम भी आएगा और 1 से अधिक भी आएगा। समझ में आ रहा है ना? दूसरा कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 संभव है अथवा नहीं। कैसे संभव है? हैं? हाँ, तो क्या हो गया, बड़ा है। बहुत बढ़िया। इसमें सेक ए में क्या होता है, कर्ण बटा संलग्न भुजा। अब किसी भी त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण जो है ना, ये शेष दोनों से बड़ा होगा तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो यहां दिया है 12/5, तो इसका मतलब है कि यह सही है। ऊपर कर्ण है, नीचे कुछ भी है। अगर देता 7/5 बनता कि नहीं बनता? नहीं बनता, बनता 7/5 बनता। यही दे देता 25/35, अब नहीं बनता क्योंकि कर्ण तो छोटा हो गया ना, संलग्न से तो नहीं बनता। यहां समझ में आ रहा है? तो ये बस जिसे ध्यान में रहेगा कि इसकी निष्पत्ति क्या है, कर्ण बटा सम्मुख भुजा है या संलग्न भुजा है, बस वो बन जाएगा। जैसे इसी का सेक है, अब हम उल्टा करते हैं, कौस का मान 12/5 होगा कि नहीं होगा? क्या कहोगे? नहीं होगा, क्योंकि ये कर्ण अब उस स्थिति में हो जाएगा, ये तो उलट जाएगा ना। तो कैसे होगा, 5 जिसमें संलग्न भुजा 12 है, उसका कर्ण कभी 5 हो सकता है? जब भी होगा 12 से ज्यादा ही होगा। ठीक है ना? तो ये अपने से देख लेना है, कोई भी ये जरूरी नहीं कि यही आएगा, हो सकता है कौस आ जाए, कौशिक आ जाए। तो अपने से जो बना है कॉन्सेप्ट यहाँ पर वो कर लेना है। चलो लिखो दूसरा का, कॉस ए। अच्छा, सबसे पहले कॉस ए क्या है और कॉसेकेंट तुम लोग को लिखवाए हैं। कॉसेकेंट किसका संक्षिप्त रूप है? कौशिक ए का। और यहाँ कह रहा है कि कॉस ए का है, तो ये सही है? नहीं है। अब तीसरा वाला में आते हैं तो असत्य है।
क्योंकि ये जाओ, ये cos a जो है ना किसका संक्षिप्त रूप है, कौन बताएगा? क्योंकि कोसेकेंट कोसेक का विस्तारित रूप है अपने इस पर। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी पहले ही बार बता दिए कि कॉट का ए के अभाव में या साइन का ए के अभाव में कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पर कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये नहीं है, मतलब असत्य है, ये गुणनफल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही हम कॉट कहते हैं मतलब आगे कुछ आने वाला है, कोण दिखाना पड़ेगा, तो कोण दिखाने के लिए यहाँ ए है, तो ये गुणनफल नहीं है, ये एक रूप है, उसका प्रारूप है। केवल कॉट का ए के अभाव में कोई महत्व नहीं है, कॉट तथा ए का सम्मिलित रूप है। तो क्या निकलकर सामने आया? कॉट गुना ए नॉट इक्वल टू कॉट ए। समझ में आ रहा है ना? कॉट को ए से गुना करेंगे तो ये मतलब नहीं है कि कॉट ए हो गया, ये बराबर नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। कहाँ है? बटा में कर्ण होता है तो बटा में बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ ऊपर ही बड़ा दे दिया है, जैसे साइन थीटा का क्या प्रारूप है? सम्मुख भुजा बटा कर्ण, और हम जानते हैं कर्ण ग्रेटर देन सम्मुख भुजा। तो यहां ऊपर सम्मुख मतलब दिया है साइन थीटा बराबर 4/3, तो यहां कर्ण दे दिया है, यहां पर सम्मुख भुजा दे दिया है 4 और कर्ण दे दिया है 3, जो कि गलत है, होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब यहां से ये भी हो सकता है कि साइन थीटा का मान 1 से कम होता है कि ज्यादा है, तो ज्यादा होता तो ऐसा ही नहीं हो जाता, कम होता है। कम, अच्छा कम क्यों होता है? बाटा में बड़ा है तो कम नहीं होगा, बाटा में हमेशा बड़ा होना है तो 1 से कम होना है, पॉइंट में जो भी आ जाए, तो साइन थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है। और ये जो है ये यहाँ पर है, ये सम्मुख बटा कर्ण, तो कर्ण बड़ा होना चाहिए, यही क्वेश्चन रहता 3/4, तो ये सत्य हो जाता है। 3/4 पर क्या हो जाता? सत्य हो जाता। तो यहाँ चलो लिखो, इसमें कथन असत्य है, कथन असत्य है।